तो आइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो आइए आपको हम केमिस्ट्री चैप्टर से, रसायन विज्ञान से एक टॉपिक बताने जा रहा हूं, कार्बन तथा उनके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आज मैं बताऊंगा। देखिए क्या है कार्बन। कार्बन का संकेत C होता है और इसकी परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु भार 12 होता है। और कार्बन के बहुत सारे अपरूप पाए जाते हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं। कार्बन के 3 अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप, इससे पहले आपको हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास C6 होने के नाते इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार सजाते हैं: 1s2 2s2 2p2। यहां से गिनती पूरा करते हैं, 2 2 4 2 6 पूरा गया। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आंतरिक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और आंतरिक इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख चुके कि कार्बन का जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है तथा कोर इलेक्ट्रॉन 2 होता है। तो इस आधार पर हम इसके और भी कंपाउंड के बारे में जानेंगे कैसे होता है। तो आइए, इससे पहले आपको जो बता रहे थे कार्बन के अपरूप। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं मेरे दोस्तों, मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं: हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। ये हीरा कार्बन का ही अपरूप है। हीरा जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, बहुत कठोर होता है, जबकि ये भंगुर होते हैं। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं मेरे दोस्त। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं घूमते हुए होते हैं, जबकि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं अपवाद में। ये अपवाद में एक अधातु है कार्बन का ही, ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। इस कारण ये किसी दूसरे अन्य परमाणु या इलेक्ट्रॉन से साझा करके विद्युत का साझा कर लेते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक होते हैं। फुलेरीन के बारे में समझिए। फुलेरीन C60 कहलाता है। इसका जो होता है परमाणु 60 होता है और ये बक्की बॉल की तरह दिखते हैं। बकमिस्टर, जिसको बक्की बॉल भी बोलते हैं। इसका आकृति इस प्रकार से एक फुटबॉल जैसा होता है। ऐसा इस प्रकार से होते हैं। तो
आइए, यही आपके 3 अपरूप हैं कार्बन की। अब बताते हैं कार्बन से जुड़े कुछ और रोचक बात। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह किसी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कार्बन में श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं। कार्बन में श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, जिसके कारण प्रकृति में सबसे अधिक कार्बन के ही यौगिक पाए जाते हैं अन्य तत्व के अपेक्षा इसके यौगिक बहुत ही काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका एक ही कारण है कार्बन का श्रृंखलन गुण। कार्बन के साथ कार्बन का जोड़ना ही कार्बन का श्रृंखलन गुण कहलाता है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्रृंखलन को चेन कहा जाता है। चेन, कार्बन का चेन मतलब केटायन चेन, श्रृंखलन को। अब आपको बताते हैं कार्बन के यौगिक में हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है मेरे दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एवं कार्बन। हाइड्रोजन के साथ कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, और कार्बन का तो बता ही चुके हैं। अब आइए, ये इसके बाह्यतम कक्षा में भी एक ही परमाणु होते हैं, क्योंकि इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन राजा बनने के लिए, निष्क्रिय बनने के लिए, इसीलिए इस एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है किसी के साथ। तो आइए बताते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बटा होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, एल्केन, हिंदी में से एल्केन, और इसमें 2 आता है, 2, और संतृप्त में 2 आता है, एक एल्कीन, दूसरा एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, ये उसके भाग हैं, हाइड्रोकार्बन के भाग हैं। एक है संतृप्त, एक असंतृप्त। संतृप्त में सिर्फ एल्केन आता है, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन दोनों आता है। अब इसके बारे में सेपरेट बात आपको बताता हूँ। तो आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपको आते हैं एल्केन। आपसे एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन इससे पूछता है। जैसे आपसे पूछ देगा एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां वेयर n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या, n कार्बन परमाणु की संख्या है। ये आपका एल्केन का फॉर्मूला है।
यहाँ से आप कार्बन परमाणु का एक एक मान देते जाइएगा, जैसे n बराबर 1 2 3 4 etc रख सकते हैं। यहाँ से कार्बन परमाणु का नाम देते जाइएगा, आपका फॉर्मूला तैयार होते जाएगा। अब बताते हैं आपको नाम लिखने के लिए IUPAC नेम, IUPAC नेम। IUPAC नेम का अर्थ हुआ, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल यू का मतलब हुआ यूनियन, P का मतलब हुआ प्योर, A का मतलब हुआ अप्लाइड, और इसके बीच में एंड आता है, एंड अप्लाइड, एंड C का मतलब होता है केमिस्ट्री। इस तरह से इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका अर्थ ये हुआ मेरे दोस्तों। तो आइएगा यूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। अल्क प्लस ANE जोड़ के एल्केन बना, एल्केन बना। अब कुछ अल्क के नाम आपको यहाँ नोट करवाते हैं, वो ध्यान रखिएगा, वो माइंड में सेट रखिएगा, उससे बनेगा। आइए हम आपको यहाँ 20 अल्क का नाम सिखाने जा रहे हैं। उतना काफी है मेरे दोस्तों, उतना से अधिक नहीं पूछेगा आपसे। इधर लिखिएगा अल्क, इधर लिखिएगा आप हिंदी नियम, हिंदी नाम, इधर लिखिएगा अंग्रेजी नाम, इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम। सबसे पहले आपका अल्क का नाम शुरू होता है मीथ, मीथ ही बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और इसका अंग्रेजी नाम होता है METH, मीथ। ईथ, ईथ, ETH, ब्यूट। तो इस प्रकार देखिए मीथ, मीथ, मेथ, इथ, 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 प्रोप, ब्यूट। इस तरह से, इस प्रकार से आप ये हिंदी मीडियम वाले, इसमें आप लगाइएगा जो अल्क में जो जोड़ने के लिए कहेंगे ये जोड़िएगा, और प्रोप में ये हुआ अल्क, उसमें कुछ जोड़ने के लिए कहेंगे तो आपका बन जाएगा एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, इस पर ही बनेगा। याद रखिएगा, यहाँ हमने 13 तक, 1 से 13 तक लिख दिया है, और आगे आपको बताते हैं। तो आइए 14 नंबर में होता है टेट्राडेक, टेट्राडेक। 15 में होता है टेट्राडेक, इंग्लिश में पेंटाडेक, पेंटाडेक। 16 में मतलब 16 में हेक्साडेक, इंग्लिश में हेक्साडेक। हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक। नॉनडेक, नॉनडेक। डेकाडेक, डेकाडेक। तो आइए एल्केन आपको बताते हैं सूत्र निकालने के। जैसे है अल्क, अल्क प्लस ANE प्लस करना है। अल्क का नाम आपको बता चुके हैं, जब C1 लेंगे तो उसको कहते हैं मीथ, मतलब C1 का मतलब पहला, पहला को मीथ या METH कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो अल्क लेंगे, अल्क का नाम है यहाँ मीथ। C1 लिए, N का मान 1 लिए हैं तो C1 लेंगे। C इसका सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ से N का मान कितना देंगे,
एक C1H2, फिर यहाँ N का मान 1 + 2, C 1 नहीं लिखा जाता है, 2 गुना 1 2 जोड़ 2 2 जोड़ 2 CH4। ये आप बताइए मेरे दोस्तों, ये आपको पता होगा, ये मीथेन का सूत्र है, ये मीथेन का सूत्र है। तो बताइए मिथ, अल्क क्या है? मिथ, और हम यूज कर रहे हैं एन का, तो हो गया मीथेन। ये मेरा मीथेन कहलाता है। इस सूत्र पर आप इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन जो भी बनाना चाहेंगे मेरे दोस्तों, अल्क याद रखिएगा और एन का मान बैठाते जाइएगा, आपको निकलते जाएगा। जैसे हम आपको निकाल के बता रहे हैं, एन का मान 5 लेके, तो C5H2 गुना 5 + 2, तो हो गया कितना? C5 5 दूना 10 + 2 C5 10 2 12। ये आप पढ़े होंगे, याद किए होंगे। ये है पेंटेन, पेंटेन, पेंट में एन लगा देंगे। 5 को कहते हैं पेंट। आप अल्क में जाकर देखिए, 5 का नाम है पेंट, इसमें ए एन जोड़े तो हो गया ये पेंटेन। हिंदी में लिखना चाहेंगे पेंटेन। तो आइए मेरे दोस्तों, एक और आपको लेके बताते हैं 17। एन का मान जब 17 लेंगे तो क्या होगा? सूत्र लगाएंगे CnH2n + 2। अब यहाँ n का मान 17 डालेंगे, C17H2 × 17 + 2, तो हो गया कितना? C17H 17 दूना 34 + 2, तो हो गया 36। इसका नाम आपको पता होगा, अल्क में 17 का नाम है हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। और इसमें हम बना रहे हैं एल्केन, तो लगा देंगे AN, हेप्टाडेकेन। इसका नाम हो गया हेप्टाडेकेन, हेप्टाडेकेन। तो आइए मेरे दोस्तों, इससे संबंधित संरचना भी पूछता आपसे, आपको लिख देगा संरचना, कहेगा बताइए ये किसका संरचना है, तो आप इस पर संरचना सीख लीजिए। संरचना 2 प्रकार से मुख्यतः होते हैं कार्बन के और उनके यौगिक में। संरचना एक होता है संघनित सूत्र द्वारा संरचना, एक होता है सिर्फ संरचना सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक होता है संघनित सूत्र, एक होता है संरचना सूत्र। आपको बता रहे हैं हाँ संरचना सूत्र। पहले देखिए, जैसे ने मीथेन का संरचना सूत्र दे दिया और हमको कहा इसका नाम लिखिए, तो हम अभी जान रहे हैं ऐसा एल्केन में है, तब ये ना, इसमें एल्केन में एक बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। एक बॉन्ड, देखिए कैसे एक बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, एकल बंधन उसमें पाए जाते हैं। देखिएगा सी आपको बता चुके हैं, सी में 4 जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो चारों दे देंगे, दे दिए। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 4 हाइड्रोजन को बैठा दिए। 4 हाइड्रोजन के बैठाएं तो चारों हाइड्रोजन में एक एक बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के लिए भी दे देते हैं। ये अस्थायी होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आइए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया और ये दिया, तो एक बॉन्ड बना। देखिए कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, फिर इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक। देखिए इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसीलिए एकल बंधन का कहा जाता है। इसमें एकल बंधन पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। ये इस तरह का सूत्र जो होगा वो ही कहलाएगा आपका संरचना सूत्र। अब इसका संघनित सूत्र वही होता है जो इस सूत्र से प्राप्त हुआ है, CH4। अब आइए आपको बताते हैं N का मान जब 5 आया, पेंटेन का संरचना सूत्र, पेंटेन का संरचना सूत्र। पेंटेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन पहले लिख देंगे,
5 कार्बन सजा दिए। अब इसमें हाइड्रोजन 12 गो है, 12 गो है, 12 हाइड्रोजन को सबको हिस्सा में बांट देंगे। 5 है तो सबको पहले 2-2 मिल जाएगा। उसके बाद अंतिम दोनों सिरा पर 1-1 हाइड्रोजन को सेट करेंगे। इस प्रकार से ये देखिए इसका संरचना सूत्र तैयार है मेरे दोस्तों। और बीच में एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा करता है। कार्बन कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन का इसमें साझा करता है। इसको पुराना चाहिए 4, तो देखिए 1 2 3 4 चारों के साथ साझा किया है, इसीलिए एकल बंधन है इसमें। अब आइएगा इसका संघनित सूत्र आपको बताते हैं, बहुत इजी है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से ये दे दे एकल बंधन और संरचना दे दे तो इसे कहेंगे पेंटेन। इसका नाम है पेंटेन। तो आपसे ऐसा दे देगा, कहेगा इसका नाम लिखिए, बताइए, तो पेंटेन बता दीजिएगा। और संघनित सूत्र में भी दे आपको, देखिए कैसा। इसके साथ जो भी हाइड्रोजन है उसको इस तरह से लिख दीजिए CH3, फिर बॉन्ड लगाइए। और इसके साथ जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ उसको भी लिख दीजिए, फिर बॉन्ड लगाइए। इसके साथ जो कार्बन है उसको लिख दीजिए, फिर C लगाइए। और इस कार्बन के साथ देखिए 3 गो है, इसके साथ भी 3 लिख दीजिए। तो ये ऐसा सूत्र संघनित सूत्र कहलाता है। संघनित सूत्र, ये सूत्र कहलाता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र इस प्रकार से आपने देखा संघनित सूत्र और संरचना सूत्र। इस प्रकार से भी लिखे तो पहचान जाइएगा ये है पेंटेन। पेंटेन पेंटेन और पेंटीन और पेंटाइन, ये पहचानने का रूल है। इसमें कितना बॉन्ड का प्रयोग किया गया है, एकल बंधन है या द्वि बंधन है, ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी है उस प्रकार से आप पहचानिएगा। इसका आइडेंटिफिकेशन यही है। तो आई होप मेरे दोस्तों आपको कुछ समझ में आए होंगे, बहुत कुछ। और इसके बाद जो बचा रह गया आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय। सही से आप लोग दीपावली मनाइए, पटाखा उठा का काम छोड़िएगा। थैंक यू।